पाटन में यहाँ पर उपस्थित कांग्रेस पार्टी के जिलाध्यक्ष और आपके लोकप्रिय पूर्व विधायक भाई जाकिर हुसैन जी गहसावत साहब, बिंदु जी चौधरी पूर्व विधायक, राकेश जी मेघवाल साहब, शौकत अली गौड़ साहब, सलाम जी भाटी साहब, इब्राहिम जी, रिदगंज जी लोमरोड साहब, मणिराम जी लोमरोड साहब, लचाराम जी बड़ाडा साहब, गीता जी सोलंकी, गीता जी मेघवाल, युवा कांग्रेस के अध्यक्ष भाई हनुमान जी बांगड़ा साहब, नागौर से बी.आर. मिर्जा कॉलेज के अध्यक्ष भाई हनुमान जी लोमरोड, उपस्थित सभी नेतागण, सरपंचगण, पंचायत समिति मेंबर, वार्ड मेंबर, जिला परिषद सदस्यगण, बड़े बुजुर्गों और नौजवान साथियों, कार्यक्रम थोड़ा लंबा चला। अजान का समय हो गया, लोग नमाज पढ़ने के लिए कुछ चले गए, कुछ जाना चाह रहे हैं। मुझसे पहले बोलने वालों ने सबने मोटा मोटी सारी बात बोल दी, क्योंकि आज यहाँ पर गांव से भी लोग पधारे हैं और शहर से भी कार्यकर्ता यहाँ पर मौजूद हैं। मैं सिर्फ चुनाव की बात करना चाहूंगी। जैसे रिदगंज जी ने बोला कि इस बार इस चुनाव पर सिर्फ राजस्थान की नहीं, हिंदुस्तान की नजर इस चुनाव पर टिकी हुई। उसका पहला कारण यह कि एनडीए जैसा एक राष्ट्रीय गठबंधन जो इतने प्रचंड बहुमत के साथ में दिल्ली में सरकार बना करके बैठा था, उसकी क्या मजबूरी आन पड़ी कि एक सिटिंग मंत्री का टिकट काट करके उन्होंने नागौर जैसी एक अहम सीट, जिस पर से हवा चलती है कि पूरे राजस्थान में कौन सी पार्टी सरकार बनाएगी, राजनीतिक माहौल क्या बनेगा, इतनी महत्वपूर्ण सीट के ऊपर उन्होंने अपना कैंडिडेट हटा करके और गठबंधन में ये एक नई पार्टी को एक सीट दे दी। और पार्टी भी कैसी, जो विधानसभा चुनाव से कुछ समय पहले बनी। पार्टी बनाने वाले कौन थे? वो एक निर्दलीय विधायक थे। बोले ये कांग्रेस और बीजेपी दोनों ठगने का काम करती हैं, मैं एक राजस्थान में तीसरा विकल्प देना चाहता हूं। पार्टी बना करके किसानों को, जवानों को बरगलाने का नाम देकर के उन्होंने एक रालोपा करके पार्टी बनाई। चुनाव चिन्ह उनको बहुत सही मिला था उस टाइम पे, बोतल। बोले एक पप्पू है, एक गप्पू है, मैं तीसरा मोर्चा, तीसरा विकल्प दे रहा हूं। और उसके बाद सेटिंग करने के लिए निकले कि कौन सी पार्टी के साथ में इस तरीके का सेट कर दूं मामला कि उनके कहीं पे बागी उम्मीदवार उतार दूं। वादा किया 200 सीटों के ऊपर चुनाव लड़ूंगा, 57 सीटों के ऊपर सिर्फ आदमी को खड़ा कर पाए। दावा करा कि 40 सीटें जीतेंगे, सरकार बनाने में हमारी अहम भूमिका होगी और मैं खुद मुख्यमंत्री का दावेदार होऊंगा। 3 पर आकर के सिमट गए। माहौल कुछ ऐसा बना दिया, वरना खुद की सीट बचाना भी बड़ा मुश्किल पड़ता। अब दोबारा जब लोकसभा के चुनाव आए तो जाकर के 57 सीटों के ऊपर जो बागी उम्मीदवारों को, चाहे वो कांग्रेस के चाहे वो बागी बीजेपी के थे, उनको टिकटें देकर के जो खड़ा किया और वोट पड़े
तो 8 लाख वोटों के धनी बन गए और सारी दुनिया में बोलते फिरे कि 8 लाख वोट जो है, और खास तौर से जो मेरे समाज के वोट है, वो मेरी जेब में लेकर के चलता हूँ। बोलो भाई कौन सी पार्टी भारी बोली लगाती है? पहले उनके बरगलावे में आने के लिए कांग्रेस आने लगी, माँ तो मिन्नी काट दी घर में, बीजेपी के घर में बढ़ गई, ठगीज गया, गठबंधन कर लियो, नागौर की सीट छोड़ दी। पहले की बोतल का चुनाव चिन्ह माते लड़ू, बोतल वाले बोले को नहीं, जना ले रहे हैं टायर, 4 टायर जना को काले मने कोई बोलता हो कि साहब टायर को जब सिंबल है 3 टायर आटा क्या पड़िया है, मैं क्यों बोतल चढ़ जावे जना टायर भी आटा हो जावे। और एक ने थोड़ा घणो सारो है बात, 3 लुलियोला जगह टायर है नहीं वो है सारो ले रुको है। और अबार भी तरह तरह की बातें सुन रहा मां, बीजेपी में बहुत मायूसी है इस बात की कि जब जिला परिषद और पंचायत समिति के साल में चुनाव आएंगे तब उनके सिंबल कौन बांटेगा। उनको लग रहा है कि अगर ये सीट गठबंधन में चली गई तो हमारे कार्डर का, हमारे नेताओं का क्या होगा। और उसके बाद वो नेता आरोप लगा रहे हैं कि ये जो सामने ज्योति बिरला खड़ी हुई है भाई वो बाहर की है, चुनाव जीतेगी तो दिल्ली चली जाएगी, और भाई एमपी बना तो दिल्ली भेजा करो, एमपी बन तो आदमी दिल्ली जाया करे। मैं आज मंच के माध्यम से ये चीज बताना चाहती हूं कि जब मैं पहला कार्यकाल रहा था मेरा 2009 से 2014 तक, उस वक्त मेरे से जितने काम हो सके थे नागौर जिले के लिए, लोकसभा में आवाज उठाने के लिए, मैंने वो सब काम करने की बहुत ईमानदारी से कोशिश करी थी। जैसा अभी जाकिर भाई ने बताया कि नागौर जिले में सबसे भारी समस्या थी मीठे पानी की। मैंने पूरे प्रयास किए, सभी एमएलए मुख्यमंत्री जी के पास जाते थे, अर्जी देते थे, बोलते थे कि इसका कुछ ना कुछ निराकरण करें। सोनिया गांधी जी ने उसकी घोषणा कर रखी थी, मैंने उसी चीज का फायदा उठा, लोन पास करवा करके 3000 करोड़ की 800 करोड़ राजस्थान सरकार का हिस्सा था उसमें, और हमने जो पानी की दुनिया के अंदर हिंदुस्तान की जो सबसे बड़ी पानी के पीने की योजना थी उसको लेकर करके नागौर में लेकर गया है। मकराना पर्वत सर की रेल लाइन का मैटर हो, चाहे मकराना के अंदर बंद हुई भी खानों का मैटर हो, और यहां तक कि पूरी दुनिया में मकराना के पत्थर से बना हुआ जो ताजमहल जिसमें संगमरमर का पत्थर काम में लिया गया हो, उसको अगर पेटेंट दिलाने का, जीआई दिलाने का काम करा तो वो मैंने करवाया। एक पहचान बनाई मकराना की कि कोई दूसरा जाकर के मकराना के पत्थर के नाम से कोई राजगढ़ का पत्थर बेच देता था और कोई कहीं और का दे सकता था। आज की तारीख में जीआई पेटेंट है, मकराना का पत्थर जो है वो मकराना के पत्थर के नाम से बिक सकता है। सिर्फ डॉक्टर थी, दवाइयां सस्ती करवाने का काम किया। किसानों के लिए जब ट्रैक्टर की कीमत बढ़ गई इंश्योरेंस की, हाथों हाथ मैंने लोकसभा में मुद्दा उठाया और उसी का उसी दिन वापस से रिवर्स करवा करके जो 10 गुना इंश्योरेंस के पैसे बढ़े थे उसको कम करवाया। ओलावृष्टि का जो किसानों को जिससे नुकसान हो जाता है, प्राकृतिक आपदा के अंदर से उसको गाइडलाइन में निकाल दिया था। मुख्यमंत्री जी ने मुझसे बोला कि चिदम्बरम जी थोड़े टेढ़े हैं, जाकर के समझा, किसी तरह ये काम करवा, इससे मदद होती है, आधा पैसा वहां से आ जाता है, आधा स्टेट से लेकर के हम किसानों की मदद कर सकते हैं। मैंने जो उसकी गाइडलाइन थी उसके अंदर ओलावृष्टि को वापस से प्राकृतिक आपदा के अंदर जुड़वा करके, ताकि आज पूरे हिंदुस्तान में अगर कहीं ओलावृष्टि से नुकसान होता है फसल को, तो जो सीआरएफ के अंदर आधे पैसे आते हैं दिल्ली से, वो आप लोगों के आशीर्वाद से ज्योति बिरला जब दिल्ली पहुंची थी उसके करवाने की वजह से वो चीज हो सकी। मैंने जागरूकता के साथ काम किया। ये नेता ये भी बोलते हैं कि भाई इनके परिवार ने नागौर के अंदर 60-70 साल तक राजनीति करी, राज करा और उसको विकास की दृष्टि से पीछे छोड़ दिया। आज इस मंच पर
चाहे राकेश जी मेघवाल साहब हो, चाहे अब्दुल अजीज जी हो, और मैं तो कहूं रिदगंज जी साहब हो, 50 की उम्र से जो भी ऊपर यहां पर आज बैठे हैं, वो सब इस बात के गवाह हैं कि मेरे खानदान ने अगर नागौर में राजनीति करी तो वो पब्लिक का दिल जीत करके करी है, कोई दादागिरी कर करके नहीं करी। बलदेव राम जी मिर्जा से शुरू हुए थे, उस जमाने में सामंती ताकतों से लड़े, सामंती ताकतों से लड़ करके किसान को उसकी जमीन का अधिकार दिलवाया, सभी जातियों को साथ लेकर के चले। बाद में स्वर्गीय नाथूराम मिर्जा आए और उन्होंने जो काम करवाए वो आज तक अपन लोग गिनवा सकते हैं, कि चाहे वो सीलिंग का काम हो, चाहे वो लेवी का काम हो, चाहे वो ट्रॉलियों पर से टैक्स माफ कराने का काम हो, वो सब काम करवाने की वजह से हम आज भी उनको मंच के माध्यम से सब लोग याद करते हैं, चाहे किसी भी पार्टी के हो नागौर के। एक जमाना आया जब उनको लगा कि शायद जाट राजपूतों के अंदर जो लड़ाई होती है वो सामंती ताकतों से लड़ने का एक नतीजा है, और वो नहीं चाहते थे कि उनकी आने वाली पीढ़ियां इस तरीके से लड़ती रहे आपस में। तब उन्होंने स्वर्गीय कल्याण सिंह जी कालवी को साथ लिया, साथ ले जाकर के चुनाव जितवाया और दोनों की ऐसी एक मिसाल कायम करी जिसमें समाजों को जोड़ने का काम किया। उसी चीज को आगे लेते हुए जब मेरा पहला कार्यकाल रहा, मैंने सभी लोगों को साथ लेकर के चलने का प्रयास किया। कोई आदमी आज नागौर में ये नहीं कह सकता काम करवाने आया, मुझसे हुई मदद तो मैंने करी, लेकिन किसी का बुरा नहीं किया, ये आपको आश्वासन आज भी मैं मंच के माध्यम से देता। तो जब मेरे सामने वाले पूछते हैं कि ज्योति मिर्जा यहाँ पे आकर के क्यों चुनाव लड़ती है, तो मैं बोलती हूँ कि मैं हक से चुनाव लड़ती हूँ। मैं नागौर की बेटी हूँ, और अगर शादी होकर के हरियाणा या दिल्ली गई हूँ तो सभी की बहन बेटियां शादी होकर के कहीं ना कहीं बाहर ही जाती हैं। आज फिर से एक मौका है, मैंने आपसे कहा विकट परिस्थितियां हैं, सभी समाज के लोग आप यहाँ पर बैठे हुए हैं, मंच पर भी बैठे हैं। नागौर की राजनीति आने वाले समय में क्या करवट लेगी, क्या दशा और दिशा होगी हमारे समाज की, वो फैसला आज आप लोगों के हाथ में। बड़ा क्षेत्रफल है, मैं शायद सब जगह ना पहुंच पाऊं, लेकिन मेरी आपसे हाथ जोड़ करके ये विनती है कि ज्योति मिर्जा बन करके जाएं। जिस गांव ढाणी मोहल्ले ऊंचे गली तक मैं ना पहुंच सकूं, वहां पर जाकर के आप ये काम भी गिना सकते हैं, क्योंकि चाहे गांव ढाणी तक नहीं पहुंची हूं, लेकिन पंचायत तक पहुंच करके मैंने जो बजट बांटने का काम किया था, जो लोग कहा करते थे कि एमपी बनने के बाद कभी आदमी दिखाई नहीं देता, मैंने हर एक गांव पंचायत तक जाकर के जो बजट गांव का अधिकार है वो बजट पब्लिक में सामने बैठ करके चौड़े में गट्टे पर बांट करके लगे। जवाब हमारे पास सब चीजों का है। और मेरा भी एक सवाल है वापस कि मेरे खानदान पर तो आपने उंगली उठाई, मेरे दादाजी ने आपके पिताजी को 2 बार टिकट दी थी, आप एमएलए भी बन के आए, आपके पिताजी 3 बार आप एमएलए बन के आए। इस चीज का ब्यौरा दीजिए कि 25 साल में आपने खेसर में कितना चांदना कर दिया। नए लड़कों को अपराध की दिशा दिखाई, आज वहां पे लड़कों को स्मैक और नशे की आदत से छुटकारा पाना मुश्किल हुआ। हमेशा विपक्ष और विद्रोह की राजनीति करी और उसका खामियाजा आज भी खेसर भुगत रहा है कि अगर आप जाकर के जब हम सवाई सिंह जी के चुनाव में विधानसभा में रोड शो कर रहे थे, तब मैंने कहा कि रोड शो का है, शो है, रोड तो दिखी नहीं खेसर। कॉलेज बना तो उसका खुद ने अखबार में बड़ा सा विज्ञापन दे दिया कि मेरे कहने से कॉलेज बना। अरे आप निर्दलीय विधायक थे, मुख्यमंत्री जो उस टाइम पर थे, आप उनको गालियां बकते थे। कोई मान सकता है इस बात को कि वो आपके यहाँ पे कॉलेज स्वीकृत करेंगे? आपकी अनुशंसा पे करवाने वाले दूसरे थे। लेकिन
उसका मेडल लेने के लिए खुद हर जगह पहुंच जाते। और अब की बार, पिछली बार तो खड़े हुए कि वो विधायक बने हुए थे और उनको डर था कि 77 में रिपीट ना हो जाए। जैसे उत्तरी भारत में नाथूराम मिर्जा सिर्फ एक सीट जीत करके गए थे और नागौर की सीट की वजह से बीबीसी लंदन बोली थी, तो मन में गिड़गिड़ाहट थी। बने हुए विधायक थे और आकर के सामने अड़े, चुनाव जीते तो नहीं पर हमें हरा बैठे। आज फिर जीते हुए विधायक हैं और वापस से आके मैंने मेरी जगह पर मेरी पार्टी से जब चुनाव लड़ना का विचार बनाया तो आकर के फिर से सामने खड़े हो गए बने हुए विधायक और आज आकर के कहते हैं ज्योति के सामने चुनाव लड़ेंगे। फैसला जनता के हाथ में है कि आप ऐसे समाज के किसी ऐसे इंसान के साथ चलना चाहते हैं जो बाकी सबको लेकर के साथ चलता है, या एक ऐसा इंसान जिन्होंने बहुत अलग तरीके की राजनीति करी और अगर उसका किसी को प्रारूप देखना है, ट्रेलर देखना है तो जाकर के खींचर में देख करके आ सकते। तो और लंबी बात नहीं करूंगी, मैं ये बोला हूं आप पे छोड़ती हूँ। टिकट में जब कुछ किंतु परंतु हुआ था तो मुझे बहुत से लोगों का फोन आया था, मकराना शहर से भी बहुत लोगों का आया था और गाँव से भी बहुत लोगों के फोन आए थे और मुझे बोले ज्योति कुछ भी कर, तू बस टिकट लेकर के आ जाना। मेरी बोलाओ मैंने पूरी कर दी, टिकट में लेकर के आ गई और आज उस टिकट को ला करके आपके बीच में सौंप करके जाती हूँ। आगे का फैसला जो आप करेंगे वो मुझे शिरोधार्य है, मुझे मंजूर है। आज ये कार्यक्रम यहाँ हुआ, गांव के दौरे करने का मेरा प्रयास रहेगा कि मैं ज्यादा से ज्यादा जगह टच कर सकूं। अगर कहीं नहीं पहुंच पाऊं तो आप पहुंचे। 16 तारीख के लिए आपको विशेष तौर से एक जिम्मेदारी देना चाहती हूं कि 16 तारीख को नामांकन भरेंगे नागौर में। मुख्यमंत्री जी, उप मुख्यमंत्री जी अविनाश पांडे जी, हुड्डा साहब और जहां तक मेरी कोशिश है कि अहमद पटेल जी भी साथ में पधारें। मैं चाहूंगी कि आप सब वहां पे भारी संख्या में पहुंच करके और हमारे हौसले को और बुलंद करें। कांग्रेस की स्थिति बहुत मजबूत है आज की तारीख में नागौर लोकसभा में, लेकिन जो हमने पिछले कुछ दिनों पहले जाकिर भाई के चुनाव में चोट खाई है कि जहां सटोरिया तक बोल रहे थे कि भाई मकराना के जो भाव है वो जाकिर भाई के पक्ष में थे, वहां पर वो नहीं जीत सके। तो हमें सिर्फ एक ही बात का उससे ज्ञान लेना चाहिए कि ज्यादा से ज्यादा वोटिंग करवाएं, क्योंकि जो वोट के बटन दब जाएंगे सिर्फ गिनती में वो आएंगे। चाहे रोजा हो, चाहे कोई शादी ब्याह के मुहूर्त हो, हमें लोगों को जागरूक रखना पड़ेगा कि जाकर के वोट पहले दे दें और उसके बाद, क्योंकि 5 साल